नमस्कार दोस्तों, सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो पेंशनर्स चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए हैं उनकी नई पेंशन और फैमिली पेंशन देखेंगे। दोस्तों, नई पेंशन निकालने का तरीका ये है कि सिर्फ हम आपको एक टेबल बताएंगे। उस टेबल से सिर्फ आपको अपनी बेसिक वेज जिस टाइम आप रिटायर्ड हुए थे वो देखनी है और उसके कोरस्पॉन्डिंग सीधा आपको उस लाइन को फॉलो करते हुए सातवें वेतन आयोग की लाइन में आ जाना है, जिससे आपको आपकी पेंशन या फैमिली पेंशन पता चल जाएगी। कोई भी कैलकुलेशन वगैरह इसमें नहीं करना है। दोस्तों, चौथे वेतन आयोग में जो भी केंद्रीय कर्मचारी रिटायर्ड हुए थे या जिस भी वेतन आयोग के कार्यकाल में जो भी पेंशन रिटायर्ड हुआ है उनकी सबकी बेसिक पे अलग अलग थी। इस टेबल में सबकी बेसिक पे अलग अलग होने के साथ साथ उसको अब 7th पे कमीशन के हिसाब से रिवाइज फैमिली पेंशन या पेंशन कितनी होगी वो भी अलग अलग बेसिक पे के लिए कैलकुलेट की गई है। वो भी सभी के सभी पे के जो कर्मचारी रिटायर्ड हैं उसके लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली जो टेबल है दोस्तों वो उन पेंशनर्स के लिए है जिनका 4th CPC में बेसिक पे 750 से 940 तक था, या 5वें वेतन आयोग में जिनका बेसिक 2550 से 3200 तक था, या जो अगर कोई वो केंद्रीय कर्मचारी 1800 ग्रेड पे या पेन बैंड 1/6 पे कमीशन में रिटायर्ड हुआ है या 7th पे कमीशन रिटायर्ड हुआ है मैट्रिक्स की लेवल 1 में, तो इन सभी के लिए एक ही टेबल नंबर 1 बनाई गई है। दोस्तों, उस टेबल को देख के आप चाहे चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें किसी पे कमीशन कार्यकाल में रिटायर्ड हुए आप आपकी पेंशन या फैमिली पेंशन निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये है वो दोस्तों टेबल। अगर आप चौथे पे कमीशन में रिटायर्ड हुए तो इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक को भी, जो आपकी बेसिक पे थी। मान लीजिए जिस टाइम आप रिटायर्ड हुए उस टाइम आपकी बेसिक 834 रुपये थी, तो इस लाइन को पकड़िए और सीधा जी यहाँ। अगर आप खुद पेंशन ले रहे हैं तो आपकी पेंशन होगी 9250 रुपये। अगर आप पेंशन नहीं ले रहे हैं, खुद आपकी फैमिली आपकी पेंशन ले रहे तो होगी कितनी, 9000 रुपये पेंशन होगी। दोस्तों, आपकी एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि इस वेतन आयोग में कम से कम पेंशन को 9000 रुपये कर दिया है। तो क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ आना है 7th पे CPC का जो लेवल का जस्ट हाफ कर दिया गया है पेंशनर की पेंशन, नई पेंशन, और फैमिली पेंशन कर दी गई उसकी 30%। तो हाफ तो इसका 9250 बन गया, पर 30% इसका 9000 से कम बन रहा है। पर कम वाला नहीं लेंगे, कितना लिया जाए 9000, क्योंकि कम से कम पेंशन 9000 रुपये ही होगी। दोस्तों, ऐसे ही अगर कोई पेंशनर 5वें वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुआ था और तो वो इनमें से जो भी उसकी बेसिक पे है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए 1840 रुपये उसकी बेसिक पे थी जिस टाइम वो रिटायर्ड हुआ था, उसको फॉलो करके आप यहाँ पे आ जाइए। अगर आप खुद पेंशन ले रहे हैं तो आपकी नई रिवाइज पेंशन 9550 रुपये होगी, फैमिली पेंशन कितनी होगी, 9000 रुपये। इसी प्रकार अगर आप कोई भी पेंशन छठे वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुआ है दोस्तों, तो वो आराम से इसमें से अपनी बेसिक पे सिलेक्ट कर सकता है। पूरे कॉलम में से जो भी इसकी बेसिक पे है उसके कोरस्पॉन्डिंग वो 7th पे कमीशन के लेवल को भी अपना पता कर सकता है। मान लीजिए कोई भी केंद्रीय कर्मचारी है 7330 रुपये की बेसिक पे से रिटायर्ड हुआ था, तो उसकी 7th पे कमीशन के हिसाब से नई एंट्री पे 19100 रुपये हो जाएगी और उसकी पेंशन 9550 और 9000 रुपये फैमिली पेंशन हो जाएगी। कम से कम 9000 तो रखनी है दोस्तों, बेशक से कम हो जाओ। तो ये टेबल मैं मानता हूँ कि अब सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। जो था इसमें हमने देखा दोस्तों, जो 750 से 940 का पे स्केल में रिटायर्ड हुए थे उसी के कोरस्पॉन्डिंग हम 5th पे कमीशन में भी, उसी कोरस्पॉन्डिंग 6th पे कमीशन में देखा और उसी के कोरस्पॉन्डिंग 7th पे कमीशन में देखा। यानी कि सबको हमने लिंक कर दिया जो एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर कोई छठे वेतन आयोग में रिटायर्ड हुआ है 7000 बेसिक पे के थे, यानी उसका मतलब ये है वो 5वें वेतन आयोग में रिटायर्ड होता, उतनी सर्विस करने के बाद उसको 2550 रुपये बेसिक होती है। अगर चौथे वेतन आयोग में रिटायर्ड होता तो 750 रुपये होती है। अगर मान लीजिए सबके सब, मेरे कहने का मतलब सबके सब बराबर हैं ये। ऐसे ही अगली टेबल देखते हैं दोस्तों। इस टेबल में चौथे वेतन आयोग में जो कर्मचारी रिटायर्ड हुआ है 755 की बेसिक पे से 1025 तक, वो किसके बराबर होगा, 2610 से 3540 की जो बेसिक पे है 5वें वेतन आयोग उसके बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा, तो छठा वेतन आयोग का पेन बैंड 1 है ग्रेड पे 1800 को, उसका बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा, 7वें वेतन आयोग का
जो लेवल 1 पे मैट्रिक्स का है उसके बराबर होगा। तो क्योंकि अलग अलग केंद्रीय कर्मचारियों को अलग अलग बेसिक पे होता है, जैसे 1800 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे, 2400 2800 ग्रेड पे, ऐसे ऐसे होता है। और बेसिक पे भी इसके हिसाब से अलग अलग होता है। तो उसी के हिसाब से कई प्रकार की टेबल बनाई गई हैं दोस्तों। इन्हीं टेबल के हिसाब से हम देखते हैं कि अलग अलग कर्मचारी को अलग अलग पेंशन टेबल से हम कैसे निकाल सकते हैं। ये दोस्तों टेबल 1, इसमें से अगर आपकी कहीं भी बेसिक पे पड़ रही है, अगर आप चौथे कार्यकाल में रिटायर्ड हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए और कोरस्पॉन्डिंग अपनी सीधी पेंशन या फैमिली पेंशन पे आ जाइए। ऐसे ही अगर आप 5वें वेतन आयोग कार्यकाल में रिटायर्ड हुए तो इनमें से कोई भी आपकी बेसिक पे है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए ये सिलेक्ट कर ली तो सीधा यहाँ आ जाइए, आपकी ये पेंशन होगी, ये पेंशन फैमिली पेंशन होगी। अगर आप छठे वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए तो इनमें से कोई एक भी आपकी बेसिक पे है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और सीधा पेंशन फैमिली पेंशन बाजी, आपको पेंशन आपकी नई फैमिली पेंशन पता चल जाएगी। दोस्तों आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी बेसिक पे इस टेबल में से पड़ जाए तो टेबल 2 इसका नाम है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों आगे और टेबल हैं। अगली टेबल है दोस्तों उन पेंशन्स के लिए जो चौथे वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए थे और उनकी 755 से 1150 तक की बेसिक पे है। और अगर वही कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगी 5वें वेतन आयोग में 2614 से 4000 तक की बेसिक पे कोरस्पॉन्डिंग। अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर का पेन बैंड 1 या 1800 के कोरस्पॉन्डिंग वही होगा और वही होगा लेवल 1 पे मैट्रिक्स का। मेन फोकस करता है दोस्तों ये टेबल जो चौथे और 5वें वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुआ था, क्योंकि उन पेंशनर को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपनी पेंशन को कैलकुलेट करने के लिए। मुझे भी पहली वाली वीडियो की कमेंट्स में काफ़ी लोगों का क्वेश्चन मिला है कि वो कहते हैं कि हम भी चौथे 5वें वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए हैं। छठे वेतन आयोग में जो रिटायर्ड उनके लिए तो मैं ऑलरेडी एक टेबल पहले से भी डाल चुका हूँ कैलकुलेशन करने की पेंशन पर। जो चौथे और 5वें वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए उनके लिए नहीं डाला तो उनके लिए बेसिकली ये टेबल है। तो टेबल से अपना सीधा बेसिक पे उठाओ। अगर चौथे वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड होते यहाँ से सीधा अपना पेंशन या फैमिली पेंशन पे आ जाओ। 5वें वेतन आयोग में रिटायर्ड होती इनमें से कोई भी आपकी बेसिक पे है तो सीधा यहाँ आ जाओ। अगर छठे वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए हो इनमें से अगर कोई भी आपकी बेसिक पे है तो सीधा का सीधा यहाँ आ जाओ। उससे पहले बेसिक पे चेक करने के अलावा छठे वेतन आयोग में आपको एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी कि जब आप रिटायर्ड हुए तो कितनी आपकी क्या थी, ग्रेड पे कितनी थी, 1800 ग्रेड पे थी या 2400 ग्रेड पे थी, क्योंकि अलग अलग ग्रेड पे की अलग अलग टेबल बनाई गई हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों तीसरी टेबल में से अगर आपकी किसी में भी बेसिक पे पड़ रही है तो आप अपनी नई पेंशन या फैमिली पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगली टेबल है दोस्तों उन पेंशन के लिए जो चौथे वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए थे और उनकी बेसिक 1800 से 1150 तक थी। उनके लिए जो 5वें वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए थे उनकी बेसिक 2650 से 4000 रुपये तक थी। उनके लिए जो छठे वेतन आयोग कार्यकाल में रिटायर हुए थे जो पेन बैंड 1 और ग्रेड पे 1800 में पढ़ते हैं। पेन बैंड में बहुत कुछ इंक्लूड है दोस्तों। पेन बैंड में बहुत सारी बेसिक पे 5200 से 20200 तक की बेसिक पे इंक्लूड है। तो धीरे धीरे हम सबको देखते जा रहे हैं, बेसिक पे धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं दोस्तों, जैसे जैसे टेबल आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उनके लिए भी ये टेबल जो 107वें वेतन आयोग में रिटायर्ड हो रहे हैं वो लेवल 1 और की पे मैट्रिक्स में पढ़ते हैं रिवाइज में दोस्तों। ये है दोस्तों वहीं पे मैट्रिक्स चौथे वेतन आयोग के लिए अगर किसी बेसिक में पढ़ते हैं तो उसको सेलेक्ट करके सीधा पेंशन फैमिली पेंशन यहाँ आ जाओ लास्ट वाले 2 कॉलम में। और कोरस्पॉन्डिंग जो पड़ता है अगर मान लीजिए 875 था जिस टाइम अगर वो रिटायर्ड हुए तो उसको सीधा पकड़ो और यहाँ आ जाओ। 9550 रुपये क्या हो जाएगा इसका पेंशन और 9000 रुपये क्या हो जाएगा फैमिली पेंशन दोस्तों। इसी प्रकार 5वें वेतन आयोग भी लिस्ट सेलेक्ट कर सकता है कौन सा भी अगर आपका बेसिक इसमें से पड़ता है। इसी प्रकार छठा वेतन आयोग वाला भी इसमें से सेलेक्ट कर सकता है कि उनका कितना बेसिक पे दोस्तों पड़ रहा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग पेंशन या फैमिली पेंशन कितनी होगी। ये दोस्तों 5वीं टेबल है उन पेंशन के लिए जो चौथे वेतन आयोग कार्यकाल में रिटायर्ड हुए थे और उनकी बेसिक 825 से 1200 तक पड़ रही थी। उनके लिए भी है ये टेबल जो 5वें वेतन आयोग कार्यकाल में रिटायर्ड हुए थे उनकी 2750 से 4400 तक की बेसिक पे थी। उनके लिए भी है ये टेबल जो छठे वेतन आयोग कार्यकाल में रिटायर्ड हुए थे जो पेन बैंड 1 और ग्रेड पे 1800 में पढ़ते हैं। पेन बैंड यानी कि बहुत
5200 से 20,200 कोई भी बेसिक हो सकती है इसमें। उनके लिए भी है जो 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए हैं या हो रहे हैं और लेवल 1 में पढ़ते हैं। ये दोस्तों वो टेबल, अगर इसमें से कोई भी बेसिक पे पड़ता है तो सिलेक्ट कीजिए और सीधा पेंशन फैमिली पेंशन निकालिए। ऐसे ही 5वें वेतन आयोग में कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी सिलेक्ट करके। ऐसे ही जो ये 6ठे वेतन आयोग की है दोस्तों, इसी में से भी आप कोई भी अगर आपकी पड़ती है तो सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही 7वें वेतन आयोग के लेकर है दोस्तों, अगर 7वें वेतन आयोग में रिटायर्ड हो या आपकी कोई भी इनमें से नई एंट्री पे पड़ रही है अगर, तो आप अपने पेंशन फैमिली पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। आगे मैं इस वीडियो का एक पार्ट और डालूँगा, क्योंकि इस पूरी वीडियो में मैं उनको कंपाइल नहीं कर पाऊँगा। सिर्फ 5 ही टेबल मैंने इसमें दिखाई हैं दोस्तों, 5 टेबल और हैं। उन 5 टेबल से हमें क्या मिलेगा, ये तो अभी तक हम 1800 ग्रेड पे तक ही कवर कर पाए। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो 4थे या 5वें वेतन आयोग कार्यकाल में जो कर्मचारी थे उनको इंक्लूड कर सकते। काफ़ी कर्मचारी और बच गए जिनकी बेसिक पे इनके अलावा और ज़्यादा है दोस्तों। तो 5 टेबल और बच गए, उनमें ज़्यादा वाले कर्मचारियों की पेंशनरों की हम बेसिक पे उनकी पेंशन फैमिली पेंशन देखें दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए मुझे, मैं आपका ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।